बच्चों, आज इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 8 का अष्टम पाठ है सुभाषितानी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ रीड करेंगे। अर्जिता कमाई, विवादाय झगड़ने के लिए, विप्रा ब्राह्मण, जीवितम जीना, आत्मर्थे अपने लिए, पय पानम दूध पिलाना, परोपाय गुस्से के लिए, पार्थिवा राजा लोग, संपदि धन आने पर, जन्यति जन्म देती है, खलस्य दुष्ट का, सशर्पय सरसों, विल्लवय बिल्लव का फल, कदाचन कभी, विषाद दुख। तो आज अब हम सुभाषितानी करेंगे। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मितम, अमित्रस्य कुतः सुखम। सरलार्थ है, आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ से, निर्धन को मित्र कहाँ, और मित्र से रहित सुख कहाँ से। तो भाव है कि विद्या की प्राप्ति वही कर सकता है जो आलस नहीं करेगा। इसी प्रकार धन तो उसे ही मिल सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, और जो धनी नहीं होगा उसके मित्र नहीं होंगे, और जिसके मित्र नहीं होंगे, अमित्रस्य कुतः सुखम, उसके मित्र नहीं होंगे तो वह सुखी नहीं हो सकता। नंबर 2 है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जित धनम, तृतीय नार्जित पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। भाव है कि पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरे गृहस्थ आश्रम में धन प्राप्त नहीं किया, तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में पुण्य प्राप्त नहीं किया, तो चौथे संन्यास आश्रम में क्या करोगे। मतलब भाव पुरुष की 100 वर्ष की आयु मानी गई है। इसके पहले 25 वर्ष के जीवन को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। तो इसमें प्रमुख काम विद्या प्राप्त करना होता है। 26 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थाश्रम कहते हैं। इसमें प्रमुख काम धन कमाकर परिवार का पालन करना होता है। 51 से 75 वर्ष की आयु में मोह माया से मुंह मोड़कर भगवान की भक्ति एवं जनता की सेवा में लगाना होता है। जब मानव ने पहली 3 अवस्थाओं में जो काम उसे करने चाहिए थे वे नहीं किए, तो 76 से 100 वर्ष की आयु में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। नंबर 3, नमन्ति सफला वृक्षा, नमन्ति सगुना जना, शुष्क वृक्षा च मूर्खा च ना नमन्ति कदाचन। भाव यह है कि जिस भी व्यक्ति में गुण होता है वह विनम्र होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं होता वह कभी भी विनम्र नहीं होता। अर्थ है, फलों से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं, गुणों वाले लोग झुक जाते हैं, और सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख कभी नहीं झुकते। ना नमन्ति कदाचन। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो, रणे च वीरुत्वम, त्वं भवन्त्र तिलकम जनयति जननी सुत विरलम। भाव है, संपत्ति से जिसको प्रसन्नता नहीं होती, संपदि जिससे न हर्षो विपदि, विपत्ति में दुख नहीं होता, रनेच भीतवम, तम भुवनत्रय तिलक जन्यति, और युद्ध भूमि से जिसे डर नहीं होता, ऐसे तीनों लोगों के उस तिलक को विरले ही पुत्र को माता जन्म देती है। जननी सुतम विरलम, कोई पुत्र होता है ऐसा, उसको माता जन्म देती है। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले स्मुक्तने न स विद्या न त धनम। पुस्तक में पड़ी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, काम का समय उत्पन्न होने पर ना वह ज्ञान अपना होता है ना ही वह धन अपना होता है, क्योंकि जो दूसरे के हाथ में वो हम उससे कैसे ले सकते हैं, ना वो कोई किसी को देता है। सैस जीवती गुणा यस्य धर्म से जीवती, गुण विहीनस्य जीवती निष्प्रयोजनम। भाव है, जो व्यक्ति गुणी होता है समाज में उसका सम्मान होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करता है
उसे भी समाज में पूरा मान मिलता है। निर्गुणी गुण धर्म विहीनस्य जीवितम, निर्गुण और अधर्मी व्यक्ति समाज में सम्मान का जीवन नहीं जीता। अतः सम्मान का जीवन जीने के लिए मानव को गुणी होना चाहिए और धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। जीवते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बांधवा सफलम जीवितम तस्य आत्मर्थे को न जीवति। भाव है कि जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति से ब्राह्मणों, मित्रों और संबंधियों को सहायता प्राप्त करता है उसी का जीवन सफल माना जाता है। स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, परंतु परोपकार करना सभी के वश की बात नहीं होती। आगे, पये पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खानाम परोपकारे ना शांते। सांपों को दूध पिलाना केवल विष को बढ़ाना है। इस प्रकार मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए होता है, शांत करने के लिए नहीं। भाव, अगर सांप को दूध पिलाया जाता है तो उसने सांप का विष बढ़ जाना है। ठीक इसी प्रकार यदि मूर्ख को समझाया जाता है तो वह शांत होने के स्थान पर और अधिक भड़कता है। मक्षिका व्रण मिशंति धन मिशंति पार्थिवा नीचा कल मिशंति शांति मिशंति सज्जना। भाव है, हर मनुष्य की प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी आदतें अलग अलग होती हैं। उन्हीं के अनुसार उनकी इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं। अधिक भेद तो दुष्ट और सज्जन की कामनाओं में होता है। मतलब है, मक्खियां घाव करती हैं, राजा लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु नीच लोग हमेशा ही झगड़ा करना चाहते हैं और सज्जन शांति चाहते हैं। खलस सर्प मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्लव मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दुष्ट सरसों के समान, सर्प मैंने सरसों के समान दूसरों की बुराइयों को जो देखता है, परंतु बिल्लव के फल के समान अपनी बुराइयां देखता हुआ भी नहीं देखता जो अच्छा व्यक्ति होता है। भाव यह है कि दुष्ट हमेशा दूसरों की बुराइयों को देखते रहते हैं, यहाँ तक कि वह छोटी से छोटी दूसरे की बुराई को देखकर लोगों के सामने प्रकट करते हैं, परंतु दूसरी ओर वह जानता है कि उसमें जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं वह उनकी चर्चा करना तो एक और उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देता। तो बेटा आप ये अच्छी तरह से रिवाइज करें चैप्टर और इसको अच्छी तरह से लर्न करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।